जैक ने खुद को खत्म कर लिया था। कुछ देर वो टूट जाता है, फिर उसके दिमाग में एक भयानक विचार जन्म लेता है। यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर पासवर्ड रीसेट करता है, लेकिन ब्राउजर बंद होते ही कुकीज मिट जाती हैं। अब लॉगिन नहीं मिलता। बैंक कहता है आईडी के साथ आना होगा। रायन ऑनलाइन नकली आईडी ऑर्डर करता है। उसी दौरान रैबिट उसकी मां की तस्वीर भेजता है, धमकी के तौर पर। रायन उसे 1 हफ्ते का समय दिलाने के लिए और पैसे का वादा करता है। उस रात वो झील के बीच तैरकर शव को छिपा देता है। अगली सुबह रेस्टोरेंट में बैठे बैठे रैबिट फिर धमकी देता है, कल रात तक पैसे नहीं मिले तो बुढ़िया मरेगी। घबराया हुआ रायन एक दोस्त को कॉल करता है, लेकिन वो जुए की बात जानता था, फोन काट देता है। घर लौटते समय वो एक और कार देखता है। वहां 2 लोग मिलते हैं, इमेजिन और मॉरिस। वो उसे जैक समझ लेते हैं। वे केटरिंग एजेंसी के आयोजक होते हैं। वो कुछ नहीं कहता, अपने कुलिनरी ज्ञान से बात संभाल लेता है। वो एडवांस मांगता है। इमेजिन खुशी खुशी पैसे ट्रांसफर कर देती है। अब रायन रैबिट को पैसे भेज देता है। उसे राहत मिलती है, लेकिन बहुत थोड़ी, क्योंकि जल्द ही उसे पता चलता है उन्हें 2 चाहिए, 2 लोग। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। जैक अमीर लोगों के लिए इंसानी मांस पकाता था। रायन सिहर जाता है, लेकिन एजेंसी धमकी देती है, नाकाम हुए तो मौत तय है। उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। अगली सुबह एक आदमी होजे उसका शिकार बनता है। मॉरिस बिना आवाज किए उसके सिर में गोली मार देता है। पुलिस लगभग पकड़ ही लेती है, लेकिन लाश कार के नीचे छिपी होती है। घर के तहखाने में शव को मवेशी की तरह लटका दिया जाता है। रायन को उसे काटना पड़ता है, एक जानवर की तरह। जीभ जरूर निकालना, इमेजिन कहती है, ऑर्डर है। ऊपर पार्टी की तैयारी चल रही होती है। शाम को अमीर मेहमान आते हैं। साथ ही आते हैं डिटेक्टिव रूइज और ऑफिसर गैलो। होजे लापता है और रूइज उसका चाचा है। शक बढ़ता है। वे खाना खाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वो अपने ही रिश्तेदार को खा रहे हैं। बातें चलती हैं, झूठ पर झूठ। तभी एलिस वापस आती है। वो रायन की घड़ी देख लेती है। वही घड़ी। उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। वो भागने लगती है, लेकिन मॉरिस उसे पकड़ लेता है। उसकी जीभ काट दी जाती है और वही परोसी जाती है। रायन चोरी से रूइज को संदेश भेजता है। बाथरूम में सब बता देता है। रूइज उल्टी कर देता है। वो मदद लाने जाता है, लेकिन उसका फोन भीतर रह जाता है। मॉरिस उसे तहखाने में पकड़ लेता है और चेन सॉ से मार देता है। अब 2 शव। पूरी रात मांस काटा जाता है। झील में खून बहाया जाता है। ईमेल भेजे जाते हैं पीड़ितों की ओर से, हम देश छोड़कर जा रहे हैं। सुबह होती है। इमेजिन मुस्कुराती है, मेहमान तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, तुम जैक से भी बेहतर हो। रायन भूखा नहीं है। तभी एक कर्मचारी उसके गले में जीपीएस चिप इंजेक्ट करता है। पुरानी वाली बंद हो गई थी, इमेजिन कहती है, अजीब है, वो तो मौत तक चलती है। रायन समझ जाता है, वे सब जानते थे। एयरपोर्ट पर वो ड्रिंक लिए बैठा है। एक आदमी उससे पूछता है, आप क्या काम करते हैं? रायन थके स्वर में कहता है, मैं अमीर लोगों के घर उड़कर जाता हूं और उनके लिए खाना बनाता हूं। आदमी हंसता है, वाह, आप तो सपना जी रहे हैं। रायन कुछ नहीं कहता, बस सामने देखता रहता है।